हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी शक्ति 171। कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम बात करेंगे कर्मास कैसे क्लियर करना है और कर्मास क्रिएट कैसे होते हैं। तो चलो हम बात करते हैं। पहले हम कर्मास क्रिएट कैसे होते हैं वो जानेंगे। कर्मास हमारे शब्द, सोच और व्यवहार से क्रिएट होते हैं। तो हमें पहले हमारे थॉट पे ध्यान लगाना है, फोकस करना है कि हम क्या सोच रहे हैं, फिर उस सोच का हमारे शब्दों पे क्या असर पड़ रहा है, और फिर हमें हमारे व्यवहार पर फोकस करना है। तब आपको रियलाइजेशन होगा कि आप कहाँ सही हो और कहाँ गलत। हमारी सोच को देखे तो अगर किसी ने हमारे लिए बुरा बोला या बुरा व्यवहार किया हमारे साथ, तो हम उस वक्त यही सोचेंगे कि उसने हमसे ऐसे बात की, मेरे साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया। बस आप वही सोचते रहेंगे और अपनी एनर्जी और अपनी पावर आप उस इंसान के बारे में सोचकर दुखी होकर वेस्ट कर दोगे और आप लो वाइब्रेशन में चले जाओगे। आपकी प्रेजेंट लाइफ भी उसी में ख़राब हो जाएगी। अगर आपको इस परिस्थिति को सुधारना है तो आपको हाई वाइब्रेशन में रहना होगा और आपको प्रेजेंट में रहना है। फ्यूचर को सुधारना है तो आपको अपने थॉट को कंट्रोल में लाना होगा। जैसे कोई आपके साथ बुरा करता है या बोलता है तो आपको उस टाइम ये सोचना है कि वो उसके संस्कार हैं, उसके कर्म है। उस इंसान को उनके कर्मों पे छोड़ दीजिए। भगवान सब कुछ देख रहा है, हमें सिर्फ अपने कर्मों पे ध्यान देना है। बस लेट गो करना है, भगवान पे छोड़ देना है। उस बात को आप प्रेजेंट में रहिए, उस वक्त आप प्रेजेंट में रहिए, अपने कर्म करते रहिए, कम कम सोचिए और पॉजिटिव रहिए। आप अपने वर्तमान को सुधारिए तो आपका फ्यूचर अपने आप ही सुधर जाएगा। पास्ट में जो हुआ वो आपके कर्म थे, जो बीत गया उसको लेकर दुखी नहीं होना है। बस आज और जो आने वाला कल है उसे सुधारिए। अपने शब्दों और अपने व्यवहार पर ध्यान दीजिए। अपने व्यवहार पर ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपकी वजह से किसी को दुख ना पहुँचे। बस हमें अच्छा बोलना है, सबके बारे में अच्छा ही सोचना है ताकि हमारे कर्मास भी अच्छे हो जाए। अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जहां आप अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो उस टाइम पहले सोचिए कि मेरे साथ बुरा क्यों हुआ। ना तो मैंने किसी के साथ बुरा किया है, ना तो मैंने किसी के दिल को ठेस पहुंचाई है, तो फिर मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हुआ। तो आपको उस टाइम ये सोचना है कि ये मेरे पास्ट लाइफ के कुछ कर्म होंगे, ये मेरे पास्ट लाइफ के कर्म का कुछ फल होगा जो मेरे सामने आया है। बस उस वक्त शांत रहना है आपको, ये सोच के फिर अपने आप ही आपको शांति महसूस होगी उस वक्त। बस आगे से ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ अपने कर्म पे और अपने शब्दों पे फोकस करना है, प्रेजेंट में जीना है। जो बात हमें दुखी करे उसे लेट गो करना है और जो बात अच्छी लगे उसे आपके अच्छे कर्मों का फल समझकर खुश रहना है। फिर तो आपकी आधी मुश्किलें ख़त्म हो जाएगी। सब कुछ भगवान पे सरेंडर कीजिए, वो सब कुछ देख रहा है। हमें कोई हिसाब किताब नहीं करना है, हमारे कर्मों का हिसाब वही करता है और सबके कर्मों का हिसाब वही करता है। बस हमें अपने कर्म करने हैं, अच्छे कर्म करने हैं। उस भगवान पे छोड़ दीजिए, उस कर्म को भगवान को सरेंडर कर दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर आपके साथ पास्ट में कुछ गलत हुआ हो और किसी ने आपके बारे में बुरा बोला हो तो हम उस बात को लेकर आज भी दुखी रहते हैं, आज भी दुखी हो रहे और उसके बारे में और सोचकर आप आज भी दुखी हो रहे हो तो उसका असर आपकी हेल्थ पर भी पड़ सकता है। जैसे कि हम डिप्रेशन में रहने लगेंगे, या बीपी लो हाई बीपी लो या हाई बीपी लो बीपी, या हमें डायबिटीज़, ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जो हमें अंदर से जैसे कि एसिडिटी है, गैस एसिडिटी, ऐसी कई बीमारियां हैं जो हमें लागू पड़ती है। वो सब इसका ही असर होता है। ये सब सोचते हैं हम डिप्रेशन में रहते हैं, ये सब उसी का असर होता है। और ऐसी कोई बीमारियां हैं जो हमें परेशान करती रहती है।
इसका मतलब आपका पास्ट तो खराब हुआ, उसको लेकर आपने आपकी प्रेजेंट को भी खराब किया और वो आपके फ्यूचर पर भी असर करेगा। तो इसमें जिसने आपके साथ बुरा किया उसको तो कोई नुकसान नहीं हुआ, वो तो भूल गया उस बात को लेकर, लेकिन उस बात को बार बार सोचकर, प्रेजेंट में सोचकर आपने अपना ही नुकसान कर दिया। तो कर्म किसका बुरा हुआ? आपका ही बुरा हुआ, मतलब आपकी ही प्रेजेंट और फ्यूचर खराब हुआ। उस इंसान को तो उस इंसान ने तो आपके साथ एक ही बार गलत किया, लेकिन आपने आपके साथ उस बात को बार बार सोचकर आपने अपने आप के साथ उससे भी ज़्यादा अपना नुकसान किया। जितना आप अपने प्रेजेंट में रहोगे उतना ही आपकी सेहत और आपके कर्मास भी अच्छे रहेंगे। जो हमें बुरा लगे या जिस बात की वजह से हमें दुख पहुँचे उस बात को लेट गो करना है। इसका एक ही सॉल्यूशन है, हमें प्रॉब्लम पे नहीं, हमें उसके सॉल्यूशन पर ध्यान देना है। हर वक्त ये ध्यान रखना है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें उस प्रॉब्लम के बारे में सिर्फ एक ही बार सोचना है कि ये प्रॉब्लम आई क्यों, लेकिन हर बार हमें ये सोचना है कि अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। बस हमें सॉल्यूशन पर फोकस करना है, फिर आपकी आधी मुश्किलें वैसे ही दूर हो जाएगी। इसका एक और सॉल्यूशन है, हमें अपने माइंड को शांत कैसे रखें। ये सब तो आप हमने सोच लिया, लेकिन हमारे माइंड तो चलता ही जाता है, पूरा दिन हमारे थॉट क्रिएट होते ही रहते, वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। उसका एक ही सॉल्यूशन है, मेडिटेशन कीजिए। फ्रेंड्स, आप लोग मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन इतना अच्छा है, आपकी सेहत तो अच्छी हो जाएगी, लेकिन आपके थॉट भी आपके कंट्रोल में आ जाएंगे और आपको एकदम अंदर से शांति महसूस होगी। मेडिटेशन और हर वक्त मंत्र जाप कीजिए अपने इष्ट देव का, तो आपको कोई ऐसी थॉट क्रिएट